अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इंसान हजारों वर्षों से ढूंढ रहे हैं, और वो सवाल है, मैं कौन हूं। आप भी कई बार अपने आप से पूछते होंगे कि आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है। प्राचीन काल में कई लोगों ने इसका उत्तर तलाशने के लिए अध्यात्म की मदद ली है। कई राजाओं ने अपना राजपाट छोड़कर हिमालय जाकर तपस्या भी की है, और आपने भी कभी ना कभी यह सवाल अपने आप से जरूर पूछा होगा कि मैं कौन हूं, और इसका जवाब खोजने की कोशिश भी की होगी। लेकिन आज के युग में आपकी 5 चीजें ही आपकी पहचान बताती हैं, और वो 5 चीजें आपको पता होंगी, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं। पहला है आपका नाम, दूसरा आपका परिवार, तीसरा आपका पेशा, फिर चौथा आपका घर, और सबसे महत्वपूर्ण है आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल। लेकिन आपका असली एड्रेस अब आपके घर का पता नहीं, आपका पिन कोड भी नहीं, बल्कि अब आपका असली एड्रेस है आपका ईमेल एड्रेस, आपका फेसबुक अकाउंट और आपका ट्विटर अकाउंट, और सोशल मीडिया पर आपके जितने भी और अकाउंट्स हैं, यही अब आपके असली एड्रेस हैं। अब लोग अपने ईमेल एड्रेस के जरिए ऑपरेट करते हैं, अपने घर में नहीं। सोशल मीडिया पर आप अपने दोस्तों और परिवारों को फॉलो करते हैं, किसी खबर को लेकर अपनी पसंद या नापसंद के बारे में बताते हैं और शेयर भी करते हैं। आजकल नौकरी, बिजनेस, यहां तक कि शादी के लिए भी दोनों पक्ष एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया के जरिए ही जानकारी इकट्ठा करते हैं। यानी अब एक दूसरे से आमने सामने मिलने का चलन समाप्त हो चुका है। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर ही आपकी असली पहचान मौजूद है, और एक बार अगर आपने अपनी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी तो आप बेशक इस दुनिया से चले जाइए, आप एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाएंगे ही, लेकिन वो तस्वीर सदा के लिए अमर हो जाएगी। अब वो तस्वीर हट नहीं सकती। आपकी ये पहचान अब ज्यादा मजबूत और सटीक हो गई है, क्योंकि वर्ष 2020 में लोगों ने अपने स्मार्टफोन पर हर दिन 4.5 घंटे से ज्यादा समय बिताया। हर दिन 4.5 घंटे, जबकि उससे पिछले साल 2019 में 3 घंटे बिता रहे थे। इसका मतलब है पिछले 1 साल में आपने 68 दिन अपने स्मार्टफोन को दिए हैं। 1 साल में 68 दिन। अब यह फैसला आपको करना है कि आप ये कीमती समय अपने परिवार को देंगे या फिर इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को अमीर बनाने में नष्ट कर देंगे। आपको लगता होगा ये सब आपको मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन आप जो समय लगाते हैं अपने स्मार्टफोन पर, इससे कोई ना कोई कंपनी अपनी जेबें भर रही है। भारत में ऐप डाउनलोड जो होता है वो भी पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा हुआ। ऐप डाउनलोड के मामले में पूरी दुनिया में भारत अब दूसरे नंबर पर है, चीन पहले नंबर पर है। व्हाट्सएप और फेसबुक भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में पहले और दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब है भारत अब इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन चुका है। देश में किसी टेक्नोलॉजी कंपनी को इतनी छूट भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको मुफ्त सर्विस देकर आपकी ही निजी जानकारियां इकट्ठा करे और उसे फिर लाखों करोड़ों रुपए के मुनाफे में बदल दे। इस तरह से कुछ समय के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, और ऐसी कंपनियां किसी भी लोकतांत्रिक सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकती हैं, और कुछ मामलों में तो बन भी गई है। हमारी पौराणिक कथाओं में भस्मासुर नाम के राक्षस का जिक्र है, आपने पढ़ा होगा। उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहला जो काम किया वो ये कि उसने भगवान को ही भस्म करने की कोशिश की। ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी आधुनिक युग की भस्मासुर हैं। इनके पास आपके डेटा का वरदान है, और अब इसका इस्तेमाल वो आप ही के सिर पर रखकर आपको भस्म करके कर रही हैं। उदाहरण देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन टेक्नोलॉजी कंपनियों की मनमानी का सबसे बड़ा शिकार हुए हैं। हम यहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफदारी नहीं कर रहे, जो उन्होंने किया वो तो गलत है ही, लेकिन यहां आप मामले को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनियों की मदद से अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उनको सफलता के शिखर तक चढ़ाने वाली यही कंपनियां थीं, और वहां की जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक ताकत बढ़ाई और अमेरिका के समाज में भेदभाव फैलाया, अब उन्हीं कंपनियों ने ट्रंप को डंप कर दिया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी कंपनियां कई देशों से, उनकी सरकारों से भी बड़ी ताकत बन चुकी हैं। अब असली सुपर पावर अमेरिका नहीं है, ये कंपनियां हैं।
इस समय दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन 5 कंपनियों का नेटवर्थ 460 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। आप तो शायद लिख भी नहीं पाएंगे इसको। दुनिया में 194 देश हैं और उनमें से 143 देशों की कुल जीडीपी इन 5 कंपनियों से कम है। जापान जैसे समृद्ध देश की जीडीपी सिर्फ 371 लाख करोड़ रुपए है और भारत की जीडीपी इन कंपनियों के नेटवर्थ के मुकाबले आधी से भी कम है। अब समझिए कि कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियां इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति कैसे बनी। आपके डेटा का विश्लेषण करके ये कंपनियां एक तरह से आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को स्कैन कर लेती हैं। इस डेटा का इस्तेमाल डिजिटल विज्ञापन दिखाकर आपके विचारों और फैसलों को बदलने के लिए किया जाता है। विज्ञापनों को देखकर ही आप हर 10 में से 9 मौकों पर किसी वस्तु को खरीदने का आखिरी फैसला करते हैं। टीवी के विज्ञापनों को देखकर हर 10 में से 6 लोग किसी चीज को खरीदने का फैसला करते हैं और इस समय ऑनलाइन विज्ञापन देखकर ऐसा करने वाले हर 10 में से सिर्फ 4 लोग हैं। लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपने यूजर्स को भी एक प्रोडक्ट बना लिया है और मुनाफा कमाने के लिए उनकी प्राइवेसी तक की नीलामी कर दी है। यह काम पिछले कई वर्षों से हो रहा है, आपको शायद पता ही नहीं चला होगा। अब इसका स्तर और ज्यादा व्यापक हो चुका है जब से व्हाट्सएप ने आपको यह बताया है कि उसने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स बदल दी हैं। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने फेसबुक पर आरोप लगाया था कि उसका इस्तेमाल रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और सामूहिक नरसंहार के लिए किया गया। तब फेसबुक ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। फेसबुक ने ही कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को 5 करोड़ यूजर्स का डेटा दे दिया था, जिसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया गया। फिर 2018 में फेसबुक पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने का भी आरोप लगा। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए हुए जनमत संग्रह को प्रभावित करने के आरोप भी फेसबुक पर लगे और भारत के कुछ विधानसभा चुनावों में भी दखल देने के आरोप फेसबुक पर लग चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.